जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों हनुमान जी का लंका में प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना है जो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वर्णित है। इस घटना में हनुमान जी ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और भक्ति के बल पर न केवल लंका में प्रवेश किया बल्कि सीता माता का पता लगाने में भी सफलता प्राप्त की। उनकी इस अद्वितीय कार्य ने भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण को उजागर किया। इस पूरे प्रसंग में हनुमान जी ने जो कार्य किए हैं वे सभी प्रेरणादायक हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। हनुमान जी की लंका यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जब रावण सीता माता का अपहरण करके लंका ले गया तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सीता माता की खोज में वन वन भटकना शुरू कर दिया। उनकी इस खोज में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो वानर राज सुग्रीव के अनुयायी थे। हनुमान जी की सहायता से श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और उनकी सेना के माध्यम से सीता माता का पता लगाने की योजना बनाई। विभिन्न दिशाओं में वानरों के दल भेजे गए, जिनमें से दक्षिणी दिशा की ओर जाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। समुद्र लंघन का अद्भुत कारनामा। हनुमान जी ने जब यह सुना कि सीता माता लंका में है तो उन्होंने अपने शरीर को विशाल रूप में परिवर्तित किया और समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। वे पर्वत से कूदकर समुद्र को पार करने लगे। समुद्र के बीच में आने वाली विभिन्न बाधाओं जैसे सुरसा, सिंहिका आदि का सामना करते हुए हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमानी से सभी को परास्त किया। उनकी इस अद्वितीय उड़ान में उनकी एकाग्रता और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट दिखती है। लंका नगरी में हनुमान जी की प्रवेश। समुद्र पार करने के बाद हनुमान जी लंका के तट पर पहुँचे। वहाँ लंका की रक्षा के लिए राक्षसी लंकनी का पहरा था। जब लंकनी ने हनुमान जी को देखा तो वह उन पर आक्रमण करने लगी। हनुमान जी ने अपने बल से उसे परास्त कर दिया। पराजित होने के बाद लंकनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि लंका का विनाश निकट है, क्योंकि उसने भविष्यवाणी सुनी थी कि जब एक वानर उसे परास्त करेगा तभी लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा। लंकनी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने छोटे रूप में स्वयं को बदल लिया ताकि वह लंका में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सके। उन्होंने लंका नगरी में प्रवेश किया और वहां के माहौल को गहराई से देखा। लंका का वैभव, भवनों की भव्यता, सोने से चमकती इमारतें और राक्षसों का निवास देखकर हनुमान जी चकित हो गए, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, सीता माता का पता लगाना। सीता माता की खोज। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अलग अलग महलों और स्थानों की खोज शुरू की। वे रावण के महल में भी गए और वहां विभिन्न प्रकार के राक्षसों और राक्षसियों को देखा। उन्होंने रावण के ऐश्वर्य, उसकी पत्नियां और उसके सेवकों के वैभव को देखा, परंतु उन्हें सीता माता कहीं नहीं दिखाई दी। वे हर जगह ढूंढते रहे और अंततः उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी थी। सीता माता का दर्शन करते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने की आशा जागृत हो गई। हनुमान जी और सीता माता का संवाद क्या है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे सीधे सीता माता के पास जाएंगे तो वह डर सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले राम नाम का गुणगान करना शुरू कर दिया। जब सीता माता ने राम के नाम को सुना तो उन्होंने हनुमान जी से संपर्क किया। हनुमान जी ने स्वयं को भगवान राम का दूत बताया और सीता माता को श्री राम की अंगूठी दी, जिसे देखकर सीता माता को विश्वास हुआ कि वह सच में भगवान राम का दूत है। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का संदेश सुनाया और आश्वासन दिया कि भगवान श्री राम जल्द ही आएंगे उन्हें मुक्त कराने के लिए। अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता माता से मिलकर और उन्हें सांत्वना देने के बाद हनुमान जी ने लंका में
अपने शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़, पौधों और भवनों को नष्ट कर दिया, जिससे वहां का पूरा वातावरण विचलित हो गया। इस विनाशकारी कृत्य के कारण राक्षसों का ध्यान उन पर गया और उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहा। रावण के दरबार में हनुमान जी। अशोक वाटिका में विध्वंस करने के बाद हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया मेघनाथ द्वारा। रावण ने उनसे उनकी पहचान पूछी तो हनुमान जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि श्री राम के दूत हूँ मैं, राम दूत हूँ मैं। उन्होंने रावण को चेतावनी भी दी कि यदि वह सीता माता को श्री राम को लौटा दे तो उसकी लंका सुरक्षित रहेगी, अन्यथा संपूर्ण लंका का विनाश आरंभ हो जाएगी। रावण ने हनुमान जी की इस बात को अनसुना किया और क्रोधित होकर उसके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका का दहन। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन हनुमान जी ने इस आग का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। उन्होंने जलती हुई पूंछ से पूरे लंका नगरी में आग लगा दी। रावण के महलों, भवनों और संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। लंका नगरी जलकर खाक हो गई और राक्षसों में भगदड़ मच गई। हनुमान जी ने यह सुनिश्चित किया कि इस अग्निकांड में केवल रावण और उसकी सेना को ही हानि पहुँचे। हनुमान जी का लौटना। लंका दहन करने के बाद हनुमान जी ने सीता माता से विदा ली और भगवान राम का संदेश देकर वहां से प्रस्थान किया। उन्होंने एक बार फिर समुद्र पार किया और वापस अपने साथियों के पास पहुँचे। हनुमान जी ने श्री राम को सीता माता का संदेश सुनाया और लंका में उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया। हनुमान जी का लंका में प्रवेश केवल एक साहसिक कार्य नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति